हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने में निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी अभी जो खड़ा है वो 23,114 पे खड़ा है। इससे पहले मार्केट जो चला था वो आपका 22,100 के लेवल से मार्केट घूमा था। और यहाँ पे बीच में एक गैप है, वो 22,500 से लेकर के, मतलब 700 से लेकर के ये 23,500 के बीच का एक गैप भी दिखा रहा है। तो एक गैप को भी मार्केट फिल करने के लिए आ रहा है। बट मेरा ये कहना है कि ये युद्ध कभी तो ख़त्म होगा। जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में ये मान के चले थे कि कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देखा था, बट मार्केट वहाँ से भी निकल के आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से भी निकल के आएगा। अब युद्ध कब रुकेगा ये तो किसी को नहीं पता। बट यहाँ पे ये है कि मतलब हम यहाँ पे दिन में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, या कोई स्टॉक बुल है या बियर है तो कब कब हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पिछले सप्ताह मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में आपका रिलायंस 2.5-3% चला हुआ था। तो 2.5-3% चला हुआ था, तो क्या हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला और कैसे हम इंट्राडे में उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले से एक एग्जाम्पशन नहीं बनाते हैं और जो स्टॉक्स हमको मिलता है या तो वो बेयरिश है या बुलिश है, तो उसमें हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। मेरा सीधा सा ये कहना है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो टीवीएस मोटर हो, चाहे वो सिरमा स्टॉक्स हो, या फिर आप चाहो तो कोई दूसरे स्टॉक्स भी देख सकते हो। लेकिन मैं एक्चुअली रिलायंस की बात इसलिए करना चाहता हूँ, कारण ये कि रिलायंस में मैंने देखा था कि सुबह सुबह रिलायंस 3-3.5% के राउंड में प्लस था। और दोपहर में मैं वेट कर रहा था कि एक रिलायंस में एक माइल्ड करेक्शन हो, जो कि माइल्ड करेक्शन आया था। तो मैं जस्ट यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडर्स लोगों को हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी देता ही देता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम पीरियड पे मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक, अगर आपको लगता है कि मार्केट में बुल है और मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद से, जैसे ये फर्स्ट है आपका मार्केट का चार्ट है, और मार्केट शुरू में 2.5-3% मार्केट अप था। तो ये 2.5-3% मार्केट जब अप था तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे पहले तो मुझे एक ईएमए की ज़रूरत पड़ेगी। वो ईएमए मैं यहाँ पे 5 का ईएमए लगा देता हूँ। ये एक 5 का ईएमए लाइन मैंने इसको लगा दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचेगा तो ऊपर में वो इन्वर्टेड हैमर इस ढंग के फॉर्मेशन को वो बनाना शुरू करता है। और जब मार्केट 5 के ईएमए के नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो एक बार लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है, ये है आपका 1420 का एरिया है। और ये हाई जो बना था ये ऑलमोस्ट 1430 तक बना था। मतलब 1% का करेक्शन यहाँ पे आएगा और ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पे दो तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक 5 के नीचे अगर सस्टेन करने लगा है तो ये एक बार ये स्कैल्पिंग लेने के लिए आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे जो भी इसका हाई है उस हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये 1427 के नीचे में जब इसने रेड कैंडल बनाया, तो मतलब ये है कि अब मैं 5 पॉइंट का
स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करूँगा, ये 14 के 20 के आसपास आएगा। और दूसरे जो लोग बायर्स हैं, जिनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट फिर चलेगा, तो ये 1420 के आसपास में बाई करेंगे और यहाँ से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इनका फिर नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा तो मतलब प्रीवियस हाई के आसपास करेगा, जो कि मार्केट में ये एक बार हम देखें कि ये गया है। ये आप देख रहे हैं कि मतलब 1400 ऑलमोस्ट 28 तक ये गया है। तो मतलब यहाँ पे दोनों तरह के हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ परसेंट में मुझे क्या मिल रहा है, बट जो स्कैल्पिंग में जो लोग ऑप्शन के होते हैं, इसमें उनको आराम से 4 से 5 रुपये मिलेगा। इसका 500 का लॉट है, तो आराम से आपको मतलब 2000 2,500 का ये काम मिल जाएगा। बट इसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो स्टॉक उस दिन मार्केट में और परफॉर्म कर रहा हो, देन आप इसमें ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ये है कि यही सेम चीज़ अगर आप मार्केट में बियरिश पैटर्न में अगर आप ढूंढेंगे, तो ये चीज़ आपको बियरिश पैटर्न में मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।